नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में बात होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बदले अवतार की, जिसमें राहुल हर वो काम करते दिख रहे हैं जो अब तक विरोधियों की ओर से बनाई गई उनकी छवि के उलट है। पिछले एक साल में राहुल के कई ऐसे अंदाज देखने को मिले जो राहुल गांधी की इमेज को बदलने वाली है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों में एक बात कॉमन है जिसे आपने भी नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी अब ज्यादातर जगह पैंट टी शर्ट में नजर आते हैं, यानी भारतीय राजनीति की यूनिफॉर्म ड्रेस कुर्ता पायजामा छोड़ चुके हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेताओं वाला ड्रेस छोड़ने के बाद नेता बन गए हैं? अपने इस वीडियो में हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम राहुल गांधी के उन तमाम वीडियो को देखेंगे, उसमें राहुल ने क्या कहा है ये गौर से सुनेंगे और फिर आप खुद आकलन करेंगे। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है, आपसे अपील है कि आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 2004 में राजनीति की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी को विरोधियों ने अक्सर पॉलिटिक्स के लिए नॉन सीरियस बताया, लेकिन अब जैसे राहुल गांधी जुबान से नहीं अपने एक्शन से विरोधियों के एक एक आरोप का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को विरोधियों ने पॉलिटिक्स में पार्ट टाइमर बताया, लेकिन राहुल ने भारत को दक्षिण से उत्तर तक यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर आम लोगों से संवाद कायम करने का काम किया। विरोधी राहुल गांधी पर देश की समझ नहीं होने का भी आरोप लगाते हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश को समझने की कोशिश की और खुद इसका दावा भी किया। देश का जो सिस्टम है उसको मैं अंदर से समझता हूं और जानता हूं, बहुत गहराई से समझता हूं। राहुल पर जमीनी राजनीति से दूर रहने के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी अब अक्सर आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, कभी बस में सवार महिलाओं से तो कभी ट्रक ड्राइवर से बातें करते हैं, कभी ट्रैक्टर की सवारी तो कभी बैलगाड़ी पर सवार दिखते हैं। ये तमाम तस्वीरें सांकेतिक हो सकती है, प्रतीकात्मक कही जा सकती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। ये सब तो हुई तस्वीरों की बात। अब जानते हैं कि राहुल गांधी जब भी आम लोगों के बीच पहुंचते हैं तो उनसे बातें क्या करते हैं। 23 मई 2023 को राहुल दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उन्होंने ट्रक वालों से मुलाकात की और बातों बातों में ट्रक पर सवार हो गए। ऑफ कितने मिलते हैं और कितने एक भी ऑफ नहीं मिलता हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। और पैसा कितना मिलता है आपको? जी ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 दे रहे जी, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे इस दुनिया में। 10,000 मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाई डोब रहे थे। तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर। हम शिमला जा रहे हैं सर, हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। चले आपके साथ? चलो सर। पक्का? और कैसे? चलो चलते हैं। राहुल ने अंबाला से चंडीगढ़ तक की यात्रा ट्रक में ही की। इस दौरान ट्रक ड्राइवरों से बातें करते रहे। पैसा लगता है बच्चों की पढ़ाई में? हमारे गांव में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं बड़े होके? वो तो सर कहते हैं वो कोई सरकारी नौकरी जॉब देखेंगे, पढ़ रहे हैं अभी तो सर। मगर आप नहीं चाहते कि वो ट्रक चलाएं? ना सर। बातचीत के दौरान ट्रक ड्राइवर ने भी राहुल गांधी से एक दिलचस्प सवाल पूछ लिया। आपकी सरकार आएगी सर तो क्या कहते हैं, हो जाएगा कोई नियम लागू? ट्राई तो कोशिश तो करेंगे। लेकिन राहुल की इस चर्चा में एक बात अच्छी है कि आम लोगों को भी ये पता चल सकता है कि वाकई ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। जब जैसे दिवाली के महीने होते हैं, इसमें आपके पैसे ज्यादा बनते हैं कम बनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कुछ दिनों बाद राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां भी ट्रक की सवारी करते दिखे। ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय किया। डिफरेंस टू द इंडियन ट्रक, ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन है, मतलब ये आपके कंफर्ट को देख के बनाया गया है जी। हिंदुस्तान में जो ट्रक है जी, उसको ड्राइवर की कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं है, वो ड्राइवर के लिए नहीं बनाया, ड्राइवर के लिए नहीं बनाया। तो अगर जो चलाता है आप उसको कंफर्ट नहीं दे सकते तो फिर किसको देखो? तो उसके लिए उसके बड़ा जरूरी बात है। इस दौरान राहुल को भी पता चला कि अमेरिका में ट्रक भी ऑटोमेटिक होते हैं, यानी वहाँ क्लच का कोई काम नहीं होता। आज ये देखिए, फॉरवर्ड ड्राइव में कर दिया और ब्रेक करना है, जस्ट इतना ही काम है और कुछ नहीं। गियर बूट का एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, और यहाँ पे क्लच नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। अमेरिका में जब ट्रक ड्राइवर ने महीने भर की अपनी कमाई बताई तो राहुल गांधी भी चौंक गए। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। $8-10 हज़ार इजिली बनता है, यहाँ पे अपना ट्रक वाला $10,000
$10,000 हुआ महीने का। 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने बना सकते हो। बना सकते 8 हैं लाख रुपए महीने के। महीने के। महीने पैसा अच्छा है इस इंडस्ट्री में, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी एक दिन अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में पहुंच गए और वहां मेस के भीतर छात्रों के साथ लंच करते हुए बातचीत करने लगे। When you focus on co-curricular activities or academics, You have to create a balance. If you only study, you will not have the social skill to go ahead in your life. And if you only do sort of, social stuff, you will not have the sort of academic stuff. It's about making a balance. but you seem very intellectual person. Because the way I think about politics, I'm not interested that much in the तू मैं उसको ये कह दिया, उसको गाली दे दी. I've never been interested in that. यहाँ छात्रों ने राहुल से सीधा सवाल पूछ लिया कि खुद के ऊपर होने वाले राजनीतिक हमलों और आलोचनाओं को कैसे बर्दाश्त करते हैं। He asked me how to deal with abuse. Right? Yes, sir. So here, this is abuse. Okay? Give it to me. Give me. This is abuse. ये गाली है. मुझे दो. Yes, sir. Cannot taking it. Cannot, sir. It's okay here. Take it. Listen, Yeah. listen. That's how it works. आपको लाइफ में ना अगर चोट नहीं लगी, दर्द नहीं लगा, मुश्किल नहीं हुई, तो आपने लाइफ नहीं। मतलब अगर कुछ भी करना हो उसको 95% तक ले जाओ। 100% तक ले जाने की जरूरत नहीं है, पर 95 तक ले जाओ। उसमें टाइम लगेगा, उसमें कंपाउंडिंग होगी, फायदा आपको पहले नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा, बट उसको आप परसिस्टेंटली करते रहो। एंड थर्ड थिंग, इसी का डायरेक्ट। इसके बाद छात्रों ने सबसे बड़ी समस्या की बात की, यानी रोजगार। इस पर राहुल का जवाब सुनिए। हिंदुस्तान में ग्रोथ होती है जी जी 7%, 8%, 6%, 9%, मगर जॉब्स क्रिएट नहीं होते। Sir, main issue है ना, we are focusing only on the food sector. Private से focusing नहीं कर रहा है, government कहाँ से इतना job produce करेगा? जॉब्स आती कहाँ से? Job सर अगर create करी जाती है, जिस चीज की डिमांड होगी उसके रिगार्डिंग सर। Let us suppose you put car factory versus a call center, meaning the manufacturing unit versus a service unit provider. Which one will produce more jobs? The car manufacturer will be making the wheels, he'll be making the wires, he'll be making the seats, he'll be making a whole bunch of things. There'll be a network and there'll be large numbers of jobs created. Versus services where आपने call center में डाल दिया, एक बंदा जॉब कर रहा है, उसका कोई नेटवर्क इफेक्ट नहीं है, बाकी जॉब नहीं है। The reason India is not producing jobs is India is failing completely at manufacturing. एक दिन राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के इलाके में पहुंच गए। राहुल ने गोलगप्पे से लेकर छोले भटूरे तक का लुत्फ उठाया। चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने नॉनवेज आइटम का जायका लिया और फिर जामा मस्जिद के करीब मोहब्बत का शरबत दुकान पर शरबत टेस्ट किया। भैया वो शरबत ओके, थैंक यू ब्रदर। Cheers. Very good. This is very nice. What is it? Watermelon? So watermelon, I think there's rose syrup, milk. It's called मोहब्बत का शरबत। ये प्यार है और ये मोहब्बत है और ये मोहब्बत का शरबत है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वाह, नफरत के बाजार में और हम सबको खोलनी चाहिए। हम सबको खोलनी चाहिए। राहुल के नए अवतार और उनकी सोच में आए बदलाव को देखकर लगता है जैसे वो बीजेपी के पॉलिटिकल हमले का जवाब फिलॉसफी के सहारे देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, ये आगे देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का कारवां महाराष्ट्र में था। यहाँ राहुल गांधी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक बीजेपी के पॉलिटिकल हमले की बात हुई, जिसका जवाब राहुल गांधी ने फिलोसफिकल तरीके से दिया, जिसे समझाने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट की एक टेक्निक का सहारा लिया। जो आपसे लड़ रहा है उसकी शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हो। जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो। तो ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इनको कहा था, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। हाँ, या कम बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। नाउ आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है? Can't be done. Now I'm going to tell him how to position himself to take the other person's energy from them. Okay?
So open your legs out and now sit down, okay? Now what I want you to do is, I want you to, instead of keeping it like this, I want you to bend it like this, yeah. Now lift your head, yeah. You come. Now what I want you to do is, I want you to put your hand on your shoulder. Now what you have to do, remember, you have to push the hands up. That's the most important thing. Okay. Now you start pressing and you look up and you push up. Look up and with this, push up with both these, okay? लगाओ, आप 3 लग जाओ. Okay, go. What is going on? Oh my God, so much of energy and Push. इसके बाद राहुल गांधी ने इसका कंक्लूजन समझाया। How did that feel? For a strange reason, I could not feel the power at all. Exactly, because you took it all. Yes. That's what I do to the BJP. क्या बात है? इससे पहले जब राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक में थी, तब भी एक छोटी लड़की ने राजनीति में राहुल पर होने वाले निजी हमले को लेकर सवाल किया था। आपकी मन की बात सुनने आया हूँ। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। Hello, good evening, sir. नमस्कार। There is a lot of defaming you in the society, and after all this is going on, still you have been walking from Kashmir to Kanyakumari gracefully. How do you fight this battle which is going on inside you? Whereas also you are doing something good for the society and creating a whole new mindset from this project of Bharat Jod. इस देश ने मुझे इतना प्यार दिया है कि एक प्रकार से मैं कर्जदार हूँ। उस कर्ज को मैं सच बोल के पूरा करता हूँ। देश का जो सिस्टम है उसको मैं अंदर से समझता हूँ और जानता हूँ, बहुत गहराई से समझता हूँ और मैं सच बोलता हूँ। तो जो लोग सिस्टम का फायदा उठाते हैं उनको इस बात से डर लगता है, इसीलिए वो मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जितना वो अटैक करते हैं, जितना आक्रमण करते हैं, उतना मुझे सीखने को मिलता है। जैसे आप नदी में पत्थर देखो, नदी बिल्कुल उसको चमका देती है, वही मेरे साथ किया जा रहा है। डरना नहीं चाहिए। देश डर से नहीं बनता है, देश नफरत से नहीं बनता है, निडरता से, मोहब्बत से बनता है। जो भी नफरत फैलाता है वो देशद्रोही है। राहुल गांधी ने इसी बीच अमेरिका और लंदन का दौरा भी किया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें भाषण देने का मौका मिला। And I realized that force and power are two completely different things. Most people, politicians in particular, confuse force and power and they think they're the same thing. Power is an act of imagination. Power is in the present. It is not linear. And power comes when you go close to the truth. The reason we could not be stopped by force is because we were weaving around near the truth. And what was really interesting to me was it didn't matter how much force the other side had. It doesn't matter how much force the other person has. You can still have power. And it is determined by how close you are and how precise you are with regards to the truth. You can see these moments of power versus truth in history. My leader, Mahatma Gandhi, fought the entire British Empire. He had no force. They had all the force, all the structures, the army, everything. Didn't matter. राहुल न सिर्फ अपनी बातों से, अपने पहनावे से खुद की नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि किसी गरीब, लाचार बच्चों, महिलाओं से वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे परिवार का रिश्ता नाता हो। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी की एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से मुलाकात हो गई जो दिव्यांग है, उसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन जब उसने अपना काम बताया तो सभी हैरान रह गए। फिर राहुल गांधी उसकी दुकान पर गए, उसने एक बाइक की पूरी सर्विसिंग करके दिखाई। टाइम लगा आपको सीखने में? 4 साल। तो पहली चीज क्या सीखी आपने? ऑयल चेंज और टायर।
इस दिव्यांग मैकेनिक ने कमाल करके दिखाया था। सबने तालियां बजाई, सभी इमोशनल भी हुए। इसके बाद राहुल ने उस दिव्यांग मैकेनिक को गले से लगा लिया। जाहिर है इन तस्वीरों में एक इमोशनल कनेक्ट तो है जिसे राहुल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हाँ, एक बात और कि राहुल राजनीति के जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को तैयार करने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।